बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सब्जेक्ट का नाम चल रहा है डेटाबेस सिस्टम्स और आज लेक्चर नंबर 8 चल रहा है हमारा बेसिकली 1.5 आवर्स के हिसाब से। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस इन्वायरमेंट्स के रोल्स क्या होते हैं। हाल दो ये चीज़ आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन चलें फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ करेंगे इस चीज़ को। हम लोग ये भी देखेंगे कि डेटाबेस इन्वायरमेंट्स के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ आती हैं, मतलब किस किस तरह के लोग आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी देखेंगे कि इन सब लोगों के क्या क्या जो है काम होते हैं जिनकी वजह से कोई भी डेटाबेस जो है वो बनता है। तो जब भी हम किसी डेटाबेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो 4 तरह के रोल्स पाए जाते हैं। पहला रोल डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, दूसरा रोल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, तीसरा रोल डेटाबेस डिज़ाइनर का होता है, चौथा रोल एप्लीकेशन डेवलपर का होता है और पांचवा रोल जो है वो एंड यूज़र का होता है। नॉर्मली डाटा और डेटाबेस डिज़ाइनर जो है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक ही जॉब के अंदर आता है। दैट इज़ अ रीज़न इफ़ यू सी कि वो 1 के सेक्शन के अंदर ही डाटा और डेटाबेस डिज़ाइनर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लाए कर रहे हैं। अब हम बारी बारी चेक करेंगे कि इनके रोल्स क्या क्या होते हैं। जनरली जब भी हम लोग डाटा या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दोनों का काम डेटाबेस की मैनेजमेंट और उसको कंट्रोल करना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना, इन दोनों का काम होता है। और ये रोल जो हैं फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। लफ्ज़ से पता चल रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया, डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला, और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया, डाटा को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला। पहले हम बात करते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। लफ्ज़ से पता चल रहा है एक ऐसा शख्स जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो डाटा को एडमिनिस्ट्रेट करे, डाटा को बेसिकली हैंडल करे या उनके रिसोर्सिस को। इसके क्या क्या काम होते हैं। नंबर 1, डाटाबेस की प्लानिंग करना, कि डाटाबेस को हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद डाटाबेस की डेवलपमेंट करना, कि डाटाबेस को बनाना कॉपी के ऊपर या एक आइडिया डिज़ाइन करना। नंबर 2, उसको किस किस तरीके से मेंटेन रखना है हम लोगों ने, उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करना। उसके बाद ये चेक करना कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर डेटाबेस बनेगा, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसके बाद वो डेटाबेस क्या क्या काम करेगा या डाटा क्या क्या काम करेगा। उसके बाद उसके ऊपर कॉन्सेप्शनल डिज़ाइन क्या होगा। हम कॉन्सेप्शनल और लॉजिकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कॉन्सेप्शनल डिज़ाइन उसका क्या होगा और उसका लॉजिकल डिज़ाइन क्या होगा। ये हमारे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिक काम क्या होता है, वो किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उनके साथ बात करता है, उनसे एडवाइजेस लेता है, जिनकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो कोई भी डाटाबेस को बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर आज हम बात करते हैं कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के सीएमएस को लेकर, तो यूनिवर्सिटी का सीएमएस का बंदा होगा, उसने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या चांसलर से पहले इन्फॉर्मेशन ली होगी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए उसने डाटा को या डाटाबेस को बनाने की कोशिश की होगी। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का वहाँ पर क्या काम हो गया, किसी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट से बात करना, उनसे एडवाइसेस लेना और उनकी डायरेक्शन को यूज़ करते हुए डाटाबेस को डेवलप करना, इस तरीके से कि वो उस कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस जगह की जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर सके। फिर वो क्या करता है, प्लानिंग करता है, फिर वो क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट फेज कंप्लीट करवाता है, उसके मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उसके प्रोसीजर्स बनाता है, और उसके बाद उसके कॉन्सेप्शनल और लॉजिकल डेटाबेस के डिज़ाइंस बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, जो कि फिजिकली डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो बंदा इस्तेमाल होता है हमारे पास, हम उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। फिजिकली का मतलब क्या है कि मेरे सामने बना हुआ हो। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1 चीज़, उसका रोल क्या क्या है,
वो फिजिकली डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कॉपी पे करता था, उसका डिज़ाइन बनाता था कि हम लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, डेटाबेस को फिजिकली तौर पर बनाता है कंप्यूटर के अंदर, उसकी कोडिंग करता है, उसकी क्वेरीज करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखता है। नंबर 2, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। नंबर 3 चीज़, इंटेग्रिटी को कंट्रोल करना। एक चीज़ की तब्दीली से बाकी सब चीज़ों पे ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाना इंटेग्रिटी कहा जाता है। तो अगर मैं एक बच्चे का रोल नंबर चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बाकी जगहों से उस बच्चे का रोल नंबर चेंज हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। उसकी इंटेग्रिटी को कंट्रोल करना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। नंबर 4 चीज़, मेंटेनेंस करना, कि वो जो काम हो रहा है, वो जो डेटाबेस चल रहा है उसकी मेंटेनेंस करना है। ऐसा भी ना हो कि 10 दिन चले और 11वें दिन वो उठ जाए, काम ही ना करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चेक करना कि जो डेटाबेस बनाया है वो यूज़र के लिए सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। ऐसा भी ना हो कि जो डेटाबेस आप बना रहे हो वो इतना वर्स्ट हो या इतना मुश्किल हो कि उसको एक और नॉर्मल बंदा या जनरल यूज़र उसको यूज़ ही ना कर पाए। ठीक है, ठीक है। तो ये रोल से जो भी हम लोगों ने पढ़े थे, और अभी हम ये देख रहे हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली टेक्निकली क्या करता है, किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल को आइडेंटिफाई करता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता था कि आपके डेटाबेस को फिजिकली नहीं बस वर्चुअली बनाता था, ख्याली तौर पर। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि उसके जो बनाया होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने, उसको फिजिकली तौर पर, टेक्निकली तौर पर डेवलप करता है। इसके लिए जाहिर सी बात है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर उसको प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। जितने भी बड़े डेटाबेस होते हैं, जितने भी बड़े डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं डेटाबेस के जो डिज़ाइनर्स होते हैं। नंबर 1 लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर, नंबर 2 फिजिकली या फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर किस चीज़ को कहते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर जो होते हैं वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 1 चीज़, किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करना, देखना। मिसाल के तौर पर आईडी है अगर, तो उसमें क्या आ सकता है, आपके सिर्फ कैरेक्टर आएंगे, इंटीजर डेटा टाइप आएगी, या कैरेक्टर और इंटीजर दोनों आएंगे। जैसे आपका होता है F19-C04-011, तो उसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप भी है और कैरेक्टर भी है। तो ये फाइंड आउट करना कि आपकी डाटा टाइप्स क्या होंगी, डाटा को आइडेंटिफाई करना हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर का काम होता है। नंबर 2, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी एग्जांपल ली थी, जहाँ पर हम लोगों ने ये बोला था, जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो ये मतलब होता है कि मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया और उसको लिंक कर दिया सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से। तो हर सेमेस्टर के टेबल का स्टूडेंट के टेबल के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है डाटा का एक दूसरे के साथ डेटाबेस के अंदर, वो भी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर का काम होता है। नंबर 3 चीज़, कंस्ट्रेंट बताना डेटा के। कंस्ट्रेंट क्या है कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी, कौन सी कैंडिडेट की होगी। फ़िलहाल हम प्राइमरी की बात करते हैं। हर टेबल के अंदर एक कॉलम लाजमी ऐसा होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल के अंदर उसका रोल नंबर, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर या सीएमएस का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि हर टेबल के अंदर जो है वो जो आईडी होगी स्टूडेंट की वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी, कंस्ट्रेंट है। तो कंस्ट्रेंट डिफाइन करना भी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर का काम है। ठीक है, अच्छा जी, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर जो होता है वो आगे फर्दर जो है वो 2 स्टेजेस पर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कॉन्सेप्शनल डेटाबेस डिज़ाइनर और नंबर 2 लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर। कॉन्सेप्शनल से लाभ सबको पता चल रहा होगा कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, लॉजिकली मतलब होगा कि उसको लॉजिकली क्रिएट करने से रेलिवेंट होगा। कॉन्सेप्शनल डेटाबेसिस डिज़ाइन को देखते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्शनल डेटाबेस डिज़ाइनर वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से, यानी उसको कोई लेना देना नहीं होता कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस तरीके से हो रही है या इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी।
कॉन्सेप्शनल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1 कि कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम बनाने जा रहे हैं। नंबर 2 चीज़ उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होंगे। नंबर 3 चीज़ कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कोई फिज़िकल कंसिडरेशन यानी ये कोई फिज़िकली किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप मेगा मार्ट का डेटाबेस सिस्टम बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो रिसिप्ट को प्रिंट करके देगी। तो वो हमारा क्या हो गया, फिज़िकल कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की। ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं? हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर के अंदर पढ़ रहे हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में क्या होगा, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर हम डेटाबेस मॉडल्स को डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस रखना है, हम लोगों ने नेटवर्क डेटाबेस रखना है, हम लोगों ने हायरार्किकल रखना है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखना है, हम लोग ऑलरेडी डिफाइंड कर चुके हैं। तो ये देखना कि कौन सा डेटाबेस का डिज़ाइन है वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो होगा वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है। नंबर 3 चीज़ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे हम लोगों ने देखा कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग क्या होती है कि हम लोगों ने लॉजिकली तो डेटाबेस बना लिया पीछे, ये लॉजिकली तो डेटाबेस बना लिया, हमने मॉडल डिज़ाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये काम किसका हुआ? फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइनर का। इनका काम क्या क्या होता है? नंबर 1 चीज़ सबसे पहले देखना कि लॉजिकली डेटाबेस कैसे डिज़ाइन हुआ है और उसको यूज़ करते हुए डेटाबेस डिज़ाइन करना, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन कौन से टेबल्स बनाने हैं और उनकी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगी, मतलब कौन कौन सी प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं। नंबर 2 चीज़ ये सिलेक्ट करना कि स्टोरेज के तरीका क्या होगा, डेटाबेस को स्टोर किस तरीके से किया जाएगा और ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि डाटा कौन सा किधर पड़ा हुआ है उसका, ताकि जो अच्छी परफॉर्मेंस देख सके। सिंपल सी बात है। इसमें डेटाबेस एक्सेस मेथड्स क्या होंगे हमारे पास? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का टेबल जो हम लोगों ने बनाया होगा वो, वेयर जो लिखा हुआ है आगे जो कुछ भी है। तो एक्सेस मेथड क्या होगा कि हमें कैसा एक्सेस मेथड लगाना जिससे हमारी डेटाबेस की इम्प्रूवमेंट जो है, परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। नंबर 3 चीज़ सिक्योरिटी मेजर्स बनाना, उसके ऊपर लॉगिन्स क्रिएट करना इस तरीके से कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है। जब हम लोग सारा काम कर लेंगे तो तीसरा रोल आता है, वहाँ पे आता है एप्लीकेशन डेवलपर्स का। देखें अभी तक आप लोगों ने सिर्फ डेटाबेस को बनाया, यानी टेबल बनाए, टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा लिया, उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल आईडी को प्राइमरी की रख ली। अब जब डेटाबेस इंप्लीमेंट हो गया है, डेटाबेस को इंप्लीमेंट करवाना डेवलपर्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एप्लीकेशन डेवलपर्स की। एप्लीकेशन डेवलपर का क्या काम होता है? डेटाबेस का जो हम लोगों ने बनाया है उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना ताकि एंड यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके, आखिरी बंदा उसको इस्तेमाल कर सके। देखो एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग व्हाट्सएप जो है वो वेबसाइट पे भी यूज़, फेसबुक की हम एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक का एक डेटाबेस बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने सारे लोगों का रिकॉर्ड एंटर किया, सारा कुछ, वो मेरा क्या हो गया, मेरा डेटाबेस और डाटा डिज़ाइनर का काम हो गया। एप्लीकेशन डेवलपर्स क्या करेंगे, उसका इंटरफेस बनाएंगे आगे से इस तरीके से कि जो हम लोग यूज़र हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ऐप के ऊपर भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है उसको कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर जगह जो होता है चीज़ सेम ही रहती है। यानी अगर किसी को आपने हाई का मैसेज अपनी ऐप पे किया है तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे तब भी वो हाई का मैसेज ही रहेगा। तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल के लिए बनाना, डेस्कटॉप के लिए बनाना, वेब के लिए बनाना, ये हमारा एप्लीकेशन डेवलपर्स का काम होता है। ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सिस्टम एनालिस्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो सिस्टम बनाने वाले लोग होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए डेवलप करते हैं। हर प्रोग्राम जो होता है डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर वो क्या करता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और ऑपरेशन परफॉर्म कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? एप्लीकेशन डेवलपर्स की। क्या क्या हम लोग कर चुके हैं, डाटा को रिट्रीव कराना यानी डेटाबेस को देखना, डाटा को देखना। नंबर 2 चीज़ डाटा इंसर्ट कराना, डाटा अपडेट कराना और डाटा को डिलीट करवाना। ये 3 मेन ऑपरेशंस होते हैं जो एप्लीकेशन डेवलपर्स का काम होता है, इसके ऊपर काम करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे एंड यूज़र, यानी वो बंदा जो डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है।
अब एंड यूज़र क्या होता है? एंड यूज़र वो क्लाइंट्स होते हैं जो डेटाबेस को वो क्लाइंट्स होते हैं जो डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं, जो जिन्होंने बेसिकली डेटाबेस को डिज़ाइन करवाया होता है और डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करवाया होता है। क्यों? ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करवा सकें। अब एंड यूज़र जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेटिव यूज़र्स और नंबर दो होता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। नेटिव डेटाबेस या एंड यूज़र वो एंड यूज़र होता है जिसको हम चिट्टा अनपढ़ बोलते हैं, यानी वो बंदा जिसको सिरे से पता नहीं होता कि डेटाबेस को कैसे इस्तेमाल करना है, और नंबर दो चीज़ डेटाबेस के अंदर क्यूरीज कैसे लगती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग फॉर्म्स क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंड यूज़र होता है, नेटिव यूज़र होता है, उसको कोई क्यूरी नहीं लगानी होती, वो बटन क्लिक करता है तो पीछे से क्यूरी ऑटोमेटिकली ही रन हो जाती है। अभी हम लोग आगे ये काम करेंगे भी, ठीक है। तो नेटिव यूज़र कौन हुआ? वो बंदा जो डेटाबेस से अनवेयर होता है, जिसको डेटाबेस के बारे में कुछ पता नहीं होता, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ एप्लीकेशंस प्रोग्राम को, जो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल जिस तरह ऐप बनाई हुई थी, वो क्या करता है, उसको यूज़ करते हुए डेटाबेस को इस्तेमाल करता है, जिस पे वो सिंपल से सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फेसबुक की ऐप के ऊपर जाके कोई चीज़ पोस्ट करना, तो एंड एप्लीकेशन डेवलपर ने क्या किया, एप्लीकेशन बनाकर दे दी, मेरा काम है उस एप्लीकेशन को यूज़ करके स्टेटस लगाना, सिंपली। नंबर दो चीज़ है डेटाबेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको इस्तेमाल करना, मेन्यू से सिलेक्ट करना कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। इसका मतलब भी होता है कि जो भी एंड यूज़र, नेटिव एंड यूज़र होता है, वो बंदा होता है जिसको कुछ भी पता नहीं होता डेटाबेस के बारे में। सोफिस्टिकेटेड यूज़र वो बंदा जिसको थोड़ा बहुत डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एसक्यूएल क्यूरीज अपनी तरफ से लगाकर, मिसाल के तौर पर एक डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने सिर्फ इंसर्ट डिलीट करवा सकता हूँ, तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र वो बंदा होगा जिसको क्यूरीज का पता होगा, तो वो अपडेट की क्यूरी लगा के भी डेटाबेस को इन्हेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, बड़ा कर सकता है अपने लिहाज से। तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र वो हुआ। मिसाल के तौर पर आज आप लोग अपने अपने वालिद के लिए एक डेटाबेस बनाते हो जो उनके बिजनेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या हो, आप लोग खुद ही डाटा डिज़ाइनर भी हो, फिर आप लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, फिर आप लोग खुद ही जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन डेवलपर भी हो जो उसका फॉर्म्स बना रहे हो, और फिर आप एंड यूज़र भी हो जो बेसिकली उसको चलाओगे भी, ठीक है। तो आप लोग क्या हो, आप लोग नेटिव यूज़र नहीं, आप लोग सोफिस्टिकेटेड यूज़र हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को डेटाबेस की क्यूरीज के बारे में पता है, आपको पता है कि डेटाबेस कैसे काम करता है। तो मिसाल के तौर पर आज आप डेटाबेस चला रहे हो और आपको पता चला नहीं यार मुझे तो अपडेट की क्यूरी भी लगानी थी, तो क्या करोगे, डेटाबेस को खोलोगे, उसके अंदर अपडेट की क्यूरी लगाओगे, फॉर्म के ऊपर उसका बटन लगाओगे अपडेट का, उसको सेट कर दोगे। तो क्या किया, आप सोफिस्टिकेटेड यूज़र हुए। सोफिस्टिकेटेड यूज़र क्या होते हैं कि इवन के वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को अपने इस्तेमाल के मुताबिक राइट भी कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे डेटाबेस की जो इन्वायरमेंट्स थे उनके रोल्स पढ़े। हम लोगों ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को देखा कि जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है। डाटा डिज़ाइनर्स, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुए, जो डाटा को देखता है कि कौन सी कंस्ट्रेंट है, किस तरह का टेबल होगा, क्या नहीं होगा, किसको कंस्ट्रेंट रखेंगे, कौन सी इंटेग्रिटी होगी। फिर हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस डिज़ाइनर्स कौन होते हैं। नंबर दो डिज़ाइनर्स पढ़े हम लोगों ने, लॉजिकली पढ़े, कॉन्सेप्चुअल पढ़े। कॉन्सेप्चुअल वो तो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, लॉजिकली कौन से होते हैं जो उसका मॉडल डिज़ाइन करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की एप्लीकेशन डेवलपर्स के बारे में। एप्लीकेशन डेवलपर्स कौन होते हैं, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उस डेटाबेस की, जिस तरह हम लोगों ने अभी फेसबुक की बात की थी। इसी तरह CMS का जो आपकी वेबसाइट पे बना हुआ आ रहा है, ये एप्लीकेशन डेवलपर था जिसने बनाई है। एंड यूज़र कौन से हो गए, वो बंदे जो डाटाबेस को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। ये दो तरह के होते हैं, नेटिव यूज़र होता है और दूसरा यूज़र कौन सा होता है, सोफिस्टिकेटेड। नेटिव यूज़र कौन सा, जिसको डाटाबेस के बारे में कुछ पता नहीं है, और सोफिस्टिकेटेड कौन होता है, जिसको थोड़ा बहुत पता होता है। अगर आप किस स्टूडेंट का किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें।